नमस्कार बच्चों, मैं आपके हिंदी का टीचर अमरेंद्र कुमार आज कक्षा 10 के लिए सूरदास के पद लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कविवर सूरदास सगुण काव्यधारा की कृष्णमार्गी शाखा के कवि हैं। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का जैसा वर्णन सूरदास ने किया है वैसा अन्य किसी भी कवि ने नहीं किया है। उन्होंने ब्रजभाषा में ब्रज संस्कृति का आधार लेकर कृष्ण भक्ति के काव्य की अत्यंत मनोहर रचना की है। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप दिखाई देता है। उनका काव्य हिंदी साहित्य का अनमोल देन है। कक्षा 10 में कुल 4 पद हैं, जिसमें से हम लोग 2 पद की व्याख्या आज करेंगे। बाकी 2 पद की व्याख्या दूसरे वीडियो में करेंगे। कह रहा है सस्वर वाचन। उधो तुम हो अति बड़े भागी, अपर सरहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जलमा तेल की गगरी, बूद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, घूर चाट जो पागी, मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उदो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही, चाहत हुति गुहार जीतहि तय उतधार बही, सूरदास अबरा धीर धरहि, क्यों मर जादा न लही। उधो तुम हो अति बड़े भागी, इसका कठिन निवारण देख लेते हैं। अपरस मतलब होता है अलिप्त, तगा मतलब धगा बंधन, अनुरागी मतलब प्रेम में लिप्त, पुरैन मतलब कमल का पत्ता, पुरैन पात, दागी मतलब दाग धब्बा, महा मतलब में, प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी, पाँव मतलब पैर, बोरे मतलब बोरना, भोरी मतलब भोली, गुड़ चाटी ज्यों पागी मतलब जिस प्रकार चींटी गुड़ में भी लिपटती हैं। कह रहा है उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव जी तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि यहाँ जो प्रसंग है वो भगवान कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव जी को योग रूपी संदेश लेकर के भेजा ताकि गोपियाँ हमें भुला करके योग साधना में लग जाएं। किंतु गोपियाँ बहुत ही चालाक हैं। वह भगवान कृष्ण को उलाहना देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव तुम बहुत ही बड़भागी हो, अपरस रहत स्नेह तगाते, आप भगवान कृष्ण के साथ प्रेम के साथ बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी नाहिन मन अनुरागी, आपका मन उनमें अनुरक्त नहीं है, उसके प्रेम में लगा हुआ नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है लेकिन फिर भी उसके शरीर में ना कोई दाग लगता है और ना कोई चिन्ह बन पाता है, ठीक उसी प्रकार से ज्यों जलमह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी, ठीक उसी प्रकार से यदि तेल की गगरी को जल में गिरा दिया जाता है फिर भी तेल और जल आपस में मिलते नहीं हैं, उसके ऊपर भी एक भी बूंद जल का नहीं लगता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, जब आपने कभी प्रीति रूपी नदी में यानी प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं रखा है तो आपको इस प्रेम के बारे में पता कैसे चलेगा। सूरदास अबला हम बोरी, घूर चाट जो पागी, सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपियाँ इतनी आसक्त हो चुकी हैं कृष्ण के प्रेम में, कह रही हैं कि हम सभी गोपियाँ प्रेम कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार आसक्त हो चुकी हैं जिस प्रकार से चींटी जो है गुड़ को खाते खाते स्वयं अपने प्राणों को उसमें न्यौछावर कर देती हैं। दूसरा पद है मन की मन ही माज रही, मन की मन यानी मन की जो बात है वो मन में ही माज रहा न, माजना का मतलब हुआ कि अंदर अंदर क्लेश देना। कहिए जाए कौन पे हे उद्धव, हे उद्धव जी मैं हम लोग गोपियाँ आपसे क्या क्या कहें, कौन सी बातें कहें, ना ही परत कही, कहा नहीं जा रहा है। क्या अवधि आधार आश आवन की, अवधि मतलब समय, आधार मतलब आने के लिए जो दिए थे,
आश मतलब आशा, आवन की मन जो आने की आशा उन्होंने दिया था। तन मन बिथा सही, वह तन और मन दोनों में ही को ही व्यथित कर रहा है, दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। अब इन जोग संदेश नि सुन सुन बिरहिन बिरहि दई, ऊपर से आप इस योग रूपी संदेश को सुना करके विरह की वेदना को और ही बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, यानी और ही आग लगा रहे हैं। चाहत हूँ ति गुहार जीत ही ते उतधार भई, हम जितना ही उनको भुलाना चाहती हैं उतना ही वे बार बार हमें याद आते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अब धीर धरहीं क्यों मर्यादा न लहीं। जब उन्होंने अपने आने की समय का जो प्रतिष्ठा को नहीं रखा, मर्यादा को नहीं रखा, तो हम गोपियाँ भी अब धीरज क्यों धारण करेंगी। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, समाप्त नहीं सॉरी, आप 4 और व्याख्या आपको आगे मिलेंगे, 2 व्याख्या, और आप इसका व्याख्या का कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।